अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिरा है। आज मैं आपके सामने स्टोरी लेके आई हूँ बात एक रात की। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तपन रहने वाला तो झारखंड के बोकारो शहर का था, पर किसी काम से कोलकाता गया हुआ था। वह बस से बोकारो आ रहा था। उसकी बगल की सीट पर एक हसीन लड़की बैठी थी। उसे भी बोकारो ही आना था। उसकी उम्र 25 के आसपास ही रही होगी, पर हसीन के गोरे रंग, गोले आकार, सब चेहरे पर जिसकी भी नज़र पड़ती तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। जब उनकी बस कोलकाता शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर आई तो यात्रियों को अल्पहार दिया गया। दोनों ने अपनी अपनी मैगजीन रखकर एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। हाय, मैं तपन ने पहले कहते हुए कहा, और मैं चित्रा, उस लड़की ने कहा। खाते हुए दोनों कुछ बातें करने लगे, फिर अपनी अपनी मैगजीन पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद दुर्गापुर आया तो बस 10 मिनट के लिए रुकी। तपन ने उतरकर चाय पी और एक कप चाय चित्रा के लिए लेकर बस में चढ़ गया। चित्रा ने थैंक्स कहते हुए चाय लेकर पीना शुरू की। कुछ देर बाद जब बस आसनसोल के पास पहुंचने वाली थी तभी अचानक बस रुक गई। कुछ यात्री सो रहे थे तो कुछ जगे थे, पर बस के अचानक रुकते ही सोने वाले यात्री भी जग गए। यात्रियों ने पहले तो आपस में एक दूसरे से बस रुकने का कारण जानना चाहा, पर सही कारण किसी को पता नहीं था। तभी कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि किसी बड़ी दुर्घटना के कारण रोड जाम है और ये जाम खत्म होने में काफ़ी समय लग सकता है। यात्री बस के अंदर ही आराम करें। थोड़ी देर में बस का एसी बंद कर दिया गया। गर्मी के दिन थे, ज़्यादातर लोग बस के नीचे उतर गए। तपन ने नीचे आ चुका था, पर चित्रा बस में ही बैठी रही। उसने खिड़की खोल रखी थी। तपन ने उसकी ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह चिंतित है। तपन ने उससे नीचे आने को कहा, क्योंकि बस में गर्मी बहुत थी और बाहर अच्छा लग रहा था। चित्रा बस में नीचे आ गई और काफ़ी बेचैन लग रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह चिंतित और सहमी थी। तपन ने उसकी चिंता का कारण जानना चाहा तो वह बोली, मुझे बोकारो बस स्टैंड लेने के लिए एक दूसरे के रिश्तेदार आने वाले हैं। अब पता नहीं बस कब पहुँचे। रात भर तो वह बस स्टैंड पर वेट नहीं कर सकते, पर आज रात मेरा बोकारो पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। इस आपदा के बारे में तो मैंने नहीं सोचा था, पर तुम चिंता ना करो। अपने रिश्तेदार को फ़ोन कर मना कर दो कि वह तुम्हारे वेट करे। जाम के सुबह के बाद ही खत्म होने की उम्मीद लगती है। वह भी श्योर नहीं है। सुबह होने के बाद ही कोई विकल्प सोचा जा सकता है। चित्रा ने फ़ोन कर अपने रिश्तेदारों को बस स्टैंड आने से मना तो कर दिया, पर उसकी आंखें भर आई थी, जिसे तपन ने आसानी से देख लिया था। उसकी परेशानी वैसी ही बनी थी। तपन ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो। सभी यात्री फंसे हैं, सबको बोकारो ही जाना है। हम सब मजबूर हैं। तुम्हारी कोई खास वजह है तो चाहो तो आप बता सकती हो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मेरा आज रात बोकारो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह मेरा एक बहुत ही ज़रूरी काम है। समय पर न पहुंचने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे तो मुझे जानने का कोई हक नहीं है, पर अगर कुछ खुलकर कहो तो मैं कोई हल खोजने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अपने को थोड़ा सा संभालते हुए कहा, कल सुबह 7 बजे मुझे कोर्ट में हाजिर होना है और यह दिन कोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। उसके बाद कोई लगभग 2 महीने के लिए समर वेकेशन के चलते बंद हो जाएगा। अगर आज रात तक नहीं पहुंची तो मैं कोई विकल्प देखूं क्या? मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। कुछ हो सके तो करें प्लीज़। तपन ने बस के कंडक्टर से पूछा कि आगे जाम क्यों लगा है, तो उसने बताया कि आगे पुलिया पर एक ट्रक खराब हो गया है। वहाँ बस इतनी जगह बची है कि 2 व्हीलर ही निकला जा सकता है। दोनों तरफ से बड़ी गाड़ियों का जाम लगा है। तपन ने जब उसे आगे को कहा तो उसका जल्दी आगे जाना बहुत ज़रूरी है। कोई उपाय सुझाओ तो कंडक्टर ने कहा कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो पैदल पुलिया पार कर रिक्शे में टैक्सी स्टैंड तक जाकर बोकारो की टैक्सी पकड़ लो, पर सबका भाड़ा वह नहीं लौटा सकता। नहीं, भाड़े की कोई चिंता नहीं है, बोलकर वह चित्रा के पास गया और बोला, चलो आगे जाने का उपाय हो गया है। तुम्हारे पास कोई हैवी सामान तो नहीं? नहीं, बस एक बैग ही है।
फिर दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और पैदल चलकर पुलिया पार कर रिक्शा लेकर टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। रास्ता उबड़-खाबड़ था। रिक्शे के बार-बार कोले खाने से चित्रा की बाहों का स्पर्श पाकर उसे मीरा की याद आ गई। उसे 5 साल पहले की बात याद आ गई, जब वह अपनी पत्नी मीरा के साथ रिक्शे में होता था और राकेश के हिचकोले खाने से उसका शरीर मीरा के स्पर्श का आनंद लिया करता था। पर अब मीरा उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। खैर, दोनों टैक्सी स्टैंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के लिए एक टैक्सी ली, पर बोकारो पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए। तपन ने चित्रा से पूछा कि बोकारो में उसे किस सेक्टर में जाना है, तो उसने कहा, मुझे जाना तो सेक्टर 1 में है और जो कोर्ट के समीप है, पर मुझे उनका प्लेट नंबर याद नहीं है। दरअसल मेरे पिताजी एक ज़रूरी स्टेशन के सिलसिले में नेपाल गए हैं। मैं माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए अकेले आना पड़ा। काम ही कुछ ऐसा है। इतनी देर रात में बिना प्लेट नंबर दोनों ढूंढना संभव नहीं है। बस कुछ घंटों की तो बात है। मेरे घर चलो, अपने रिश्तेदार को इतनी रात में क्यों तंग करोगी? नहीं, यह ठीक नहीं होगा। मैं टैक्सी स्टैंड में रुक जाऊंगी, सुबह उन्हें फ़ोन कर बुला लूँगी। नहीं, स्टैंड पर रुकना सेफ नहीं है। कहकर तपन ने अपने घर फ़ोन किया और बोला, माँ तुम अभी तक सोई नहीं? फिर एक ही रिंग पर फ़ोन उठा लिया। माँ, मैं 10 मिनट के अंदर घर पहुँच रहा हूँ, कहकर चित्रा से बोला। मेरी बूढ़ी माँ अभी तक मेरे लिए जाग रही है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मेरे घर चलो। चित्रा ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। जाती थी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुँचे तो चित्रा को देखकर उसकी माँ बोली, क्यों, मीरा को मना लाया है क्या? दरअसल उसकी माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर थी और फिर रात की वजह से वे परेशानी होती थी, इसलिए ठीक से देख नहीं पा रही थी। तपन बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं? अब वह यहाँ क्यों आएगी? आप जाकर सो जाओ। पर माँ ने जब उससे चित्रा के बारे में कुछ पूछा तो तपन ने संक्षेप में उसके बारे में बताकर माँ को सोने के लिए भेज दिया। फिर उसने चित्रा को गेस्ट रूम में आराम करने को कहा। चित्रा ने तपन से पूछा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? फिर तपन ने कहा। कहने पर वह बोली, मीरा आपकी पत्नी है? नहीं थी, हमारा तलाक हो चुका है। सॉरी, क्या इत्तेफाक है। कल कोर्ट में मेरे तलाक पर फाइनल फैसला होना है। फैसला क्या? बस तलाक पर मुहर लगनी है। मीरा और चेतन का आपसी सहमति से तलाक हो रहा है। कुछ देर तक दोनों खामोश एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। फिर तपन ने कहा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, काफ़ी खूबसूरत भी हो, तुम्हारे पति को तुम पर गर्व होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी ससुराल यही है। वह अब हमारा तलाक हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। मेरे पति को कोलकाता में बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं। मेरा मायके तो पटना में है। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हूँ। मैंने अपने कॉलेज की 3 सीनियर लड़कों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी खोली है। शुरू में तो ये कंपनी मेरे पति की गैरेज में थी। लगभग 1 साल तक ठीक ठाक रहा था। हम एक अमेरिकन कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अक्सर देर रात तक, कभी कभी मैं किसी एक के साथ अकेले भी होती थी। अपना मूड ठीक करने के लिए कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे। ये सब मेरे पति चेतन को ठीक नहीं लगा। अक्सर झगड़ा होने लगा। इस बीच में अमेरिकन कंपनी से कुछ फंड भी मिला तो अपने घर की बगल में ही एक छोटा फ्लैट किराए पर ले लिया और कंपनी को वहां शिफ्ट करा दिया। पर अक्सर रात में देर हो जाती थी। हालांकि यह नितांत आवश्यक था, क्योंकि प्रोडक्ट को समय पर देना होता था। इससे हम लोगों को लाखों रुपए का लाभ होता है। चित्रा ने फिर बोलना शुरू किया, पर चेतन हमारी मजबूरी समझने को तैयार नहीं था। एक दिन तो हद हो गई जब उसने कहा कि काम के साथ साथ वहाँ रंगरलिया भी मनाते हो तुम लोग। या तो मैं कंपनी छोड़ दूँ या दोनों तलाक लेना होगा। मैंने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की, पर वह नहीं माना। उल्टे उसने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई थी। पर हम दोनों आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हो गए। अब तक सुबह के 5 बज गए थे। तपन ने चाय लेकर चित्रा के पास गया और बोला, अभी चाय के साथ कुछ बिस्कुट या स्नैक्स लोगी? नाश्ते में थोड़ा वक्त लगेगा। चित्रा ने कहा कि फिलहाल सिर्फ चाय ही लेगी। फिर दोनों ही वहीं बैठकर चाय पीने लगे। चित्रा ने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया तो पता चला कि उनकी एक सिर्फ ड्यूटी है। प्लान चली गई, दोपहर 3 बजे तक लौटेंगे।
चित्रा ने उन्हें फ़ोन पर बताया था कि थोड़ी देर में कोर्ट जाएगी और वहाँ का काम कर सीधी कोलकाता लौट जाएगी। चित्रा ने फिर तपन से कहा, अगर उचित समझो तो बताएं कि आप मेरा क्यों अलग हुए थे। मैं यहाँ के प्लांट में इंजीनियर हूँ, परचेज डिपार्टमेंट में हूँ। मशीनों के पार्ट्स खरीदने के लिए बीच बीच में कोलकाता जाना पड़ता है। मैं मध्य वर्गीय परिवार से हूँ। मीरा के पिता का अपना अच्छा खासा बिजनेस है, पर मेरा भी इसी प्लांट में अकाउंट और ऑफिस में काम करती थी। हम दोनों में जान पहचान हुई, आगे चलकर प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। शुरू के 6 महीने काफ़ी तो अच्छे बीते। उसके बाद उसने जिद कर ली कि अलग घर लेने की। उसने कहा कि माँ को किसी अच्छे वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। रोज खिचखिच होने लगी। अंत में उसने कहा कि मुझे माँ या मीरा में से किसी एक को चुनना होगा। मैंने जब कहा कि मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो उसने कहा तो फिर मुझे छोड़ दो। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी और उसने तलाक का विकल्प को ही बेहतर समझा। आजकल हमारे देश में भी तलाक लेने वाले की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ये दुख की बात है ना। लड़कियां भी पढ़ लिख कर कमाने लगी हैं। मर्दों की तरह उनको भी घर में उतनी इज्जत देनी होगी जितना मर्द अपने लिए चाहते हैं। उन्हें भी अपना कैरियर बनाना का हक है ना। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, पर लड़के क्या अपने माता पिता के भले के लिए कुछ करना चाहे तो क्या ये गलत है? आखिर चित्रा और चेतन के तलाक पर कोर्ट ने मुहर लगा दी। तपन ने कहा कि यह ऐसा फैसला है जिस पर खुशी भी जाहिर नहीं की जा सकती। चित्रा और चेतन अब सदा के लिए अलग हो चुके थे। इसके बाद तपन चित्रा को अपने घर लेकर आया। उसने उस दिन छुट्टी ले ली थी। माँ ने दोनों को भोजन परोसा। माँ ने पूछा, बेटी तुमने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अभी तुम्हारे आगे लंबी जिंदगी है। मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी मैं कंपनी के ज़रूरी काम में कुछ महीने इतनी व्यस्त रहूंगी कि कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं है। चित्रा ने कहा, चिंता नहीं करना। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। तपन चित्रा को विदा करने स्टेशन गया। चलते समय चित्रा ने कहा, आगे जब कोलकाता आए तो मुझे ज़रूर मिलना। फिलहाल मेरे साल्ट लेक फ्लैट में ही मेरी कंपनी है। और फिर अपना कार्ड तपन को दे दिया। श्योर, वह तपन भी अपना कार्ड चित्रा को दे दिया। चित्रा कोलकाता लौट गई। अब वे अक्सर फ़ोन पर बातें करते रहते। तपन ज़्यादातर चित्रा के काम स्वास्थ्य के बारे में पूछता, तो चित्रा तपन और उसकी माँ के बारे में कभी चित्रा से बात करती तो हर बार माँ यही पूछती कि उसने अपने भविष्य के बारे में क्या फैसला लिया है। चित्रा भी हर बार यही कहती, अभी कोई फैसला नहीं लिया। एक बार जब चित्रा का फ़ोन आया तो माँ ने उससे पूछा, मेरा तपन तुम्हें कैसा लगता है? चित्रा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी उसने कहा, तपन तो बहुत ही अच्छी इंसान है, पर वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। कहता है कि वह बहुत मेहनती लड़की है, खूब तरक्की करेगी। माँ बोली, यह तो उनका बड़प्पन है। कुछ दिनों के बाद तपन को कोलकाता जाना पड़ा। ये चित्रा से मिला। चित्रा ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। दोनों ने काफ़ी देर तक बात की, पर केवल काम से संबंधित। चलते समय चित्रा ने उससे फिर आने को कहा और हाथ मिलाकर विदा किया। यह तपन और चित्रा का दूसरा दैहिक स्पर्श था। पहला स्पर्श रिक्शे पर हुआ था। इधर चित्रा का प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा था। उसका टेस्ट चल रहा था, जिसके बाद प्रोजेक्ट को अमेरिकन कंपनी में बेचा जाना था। इधर तपन की माँ की तबीयत काफ़ी खराब थी। चित्रा भी सुनकर आई थी। बोकारो में बड़े अस्पताल नहीं थे, तो चित्रा ने तपन को उन्हें कोलकाता से चलने को कहा। वह स्वयं टैक्सी बुक कर माँ और तपन के साथ कोलकाता आई। माँ को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 हफ्ते में तपन की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस बीच तपन चित्रा के फ्लैट में रहा। चित्रा और तपन जब थोड़ा करीब आ चुके थे, दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ रहे थे। तपन की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तो चित्रा में भी अपने घर ले आई और कहा कि यहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद ही लौटना। 1 हफ्ते तक वह चित्रा फ्लैट में ही रहे। 1 सप्ताह बाद तपन माँ के साथ बोकारो लौट रहा था। चलते समय माँ ने चित्रा से फिर कहा, बेटी तुमने तो अपनी बेटी से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। कुदरत तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, पर मेरी बात पर भी सोचना। कौन सी बात माँ? चित्रा ने पूछा। अपने और तपन के बारे में।
आपके आशीर्वाद से मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। 2 हफ्ते के अंदर ही इसके अच्छे परिणाम मिलने की आशा है। फिर आपकी बात भी मान लूँगी। तपन और माँ दोनों चित्रा की ओर देखने लगे। चित्रा की तरफ से पहला पॉजिटिव संकेत मिला था। इधर चित्रा के माता पिता भी उसके लिए चिंतित रहते थे। चित्रा की तपन की चर्चा उनसे कर रखी थी। उसने कहा था कि बोकारो जाने वाली एक रात की बात ने चित्रा की काफ़ी इंस्पेश किया है। इतना ही नहीं, चित्रा के पिता ने एक बार चुपके से बोकारो आकर तपन के बारे में जानकारी भी ले ली थी। वह तपन से संतुष्ट थे। उन्होंने अपनी सहमति चित्रा को बता दी थी। इसके 1 महीने के अंदर ही चित्रा ने तपन को फ़ोन कर बताया कि उसका प्रोडक्ट अमेरिकी कंपनी से अच्छी कीमत देकर खरीद लिया है। उसकी कंपनी के चारों पार्टनर्स को 5-5 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। तपन की मां ने चित्रा से फ़ोन पर कहा, तुम्हारी सफलता पर बहुत बहुत बधाई। देखा, तपन ने ठीक ही कहा था कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो और जल्द ही तुम्हें तरक्की मिलेगी, पर आप लोगों के आशीर्वाद से है। अब तो तेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया है, तो बता तपन के बारे में क्या सोचा है। मैंने कहा था ना कि तपन बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। इसके आगे मैं क्या बोलूँ। हाँ, एक और सरप्राइज़ है, मेरी कंपनी को अमेरिका से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। माँ ने जब ये बात तपन को बताई तो उसने फ़ोन माँ के हाथ से लेकर चित्रा से कहा, बहुत बहुत बधाई इस दूसरी कामयाबी, और एक सरप्राइज़ मेरी ओर से भी है। मुझे प्रमोशन देकर कंपनी ने कोलकाता ऑफिस में पोस्टिंग की है। 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन करना होगा। फिर माँ ने चित्रा से कहा, अब तो और इंतज़ार नहीं करना है। नो मोर इंतज़ार माँ जी, अब आगे आपकी मर्ज़ी का इंतज़ार है। आप जो कहेंगे वैसे ही करूँगी। और हंसते हुए फ़ोन काट दिया। इधर की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब